हे महादेव, इस धरती पे जितने मनुष्य, जितने प्राणी, जितने जीव जंतु हैं, सबका कल्याण कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा, पीछे हमारा भी भला कीजिएगा। हे माता पार्वती, इस धरती पे जितनी स्त्रियां हैं, जितनी सुहागन स्त्रियां हैं, हर औरत को अखंड सौभाग्य का वरदान देना माँ। पीछे मुझे भी अखंड सौभाग्य का वरदान देना। इस धरती पे जितनी भी औरतें हैं, सबके बाल बच्चों को हमेशा खुश, स्वस्थ और सही सलामत रखना माँ। पीछे मेरे भी बच्चों को हमेशा खुश, स्वस्थ और सही सलामत रखना। हम सबको ऐसा ही भाव रखना चाहिए, जब भी हम बाबा महादेव और माता पार्वती से कुछ मांगे तो इसी भाव से हमें सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए, पीछे अपने लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी हैं काफ़ी खुश, काफ़ी स्वस्थ और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी का संसार में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चूड़ी के बारे में, कुछ बातें जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मेरी बहनें हैं उन्हें नहीं पता है, और मायके से 3 जुड़ी हुई ऐसी बातें जो हर स्त्री को पता होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। ये महीना बाबा महादेव और माता पार्वती का बहुत ही प्रिय महीना होता है। इस महीने में जो भी सुहागन स्त्रियाँ सच्चे दिल से बाबा महादेव और माता पार्वती की पूजा आराधना करती है, माँ हर मनोरथ उनकी पूर्ण करती है, अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। तो जैसा अभी मैंने कहा कि चूड़ी के बारे में हमें कुछ बातें करनी है, तो देखिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के महीने में जो सुहागन स्त्रियाँ, मतलब जो सुहाग की चीज़ें होती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा दान करेंगी तो उनके सौभाग्य भाग में बढ़ोतरी होती है, उनका सौभाग्य हमेशा बना रहता है। कहा जाता है सुहाग की चीज़ें हमेशा दान करनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि दीदी ये सारी सुहाग की जो चीज़ें होती है उसमें क्या क्या होती है और किसे हम दान कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको दान करने हैं उसमें है एक डब्बा आप कांच का चूड़ी ले लें, सिंदूर, बिंदी और एक मेहंदी। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर दान करें। दान अब आप किसको कर सकती हैं? आपके घर में ननद होंगी जिसकी शादी हो चुकी है, आपकी सास है, आपकी माँ है, मतलब आपके घर में जो भी विवाहित स्त्रियां हैं, आप उनको ये सुहाग की चीज़ें दान करें। जितना आप सुहाग की चीज़ें दान करेंगी, आपका सुहाग उतना ही बढ़ा रहेगा, उतना ही आपके सुहाग भाग में बढ़ोतरी होगी। माता रानी आपके सुहाग भाग को हमेशा अखंड रखेंगी। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें। अगर आप किसी के मैरिज एनिवर्सरी में जाती हैं तो आजकल का तो फैशन चला हुआ, लोग गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट में कुछ भी देते हैं, मतलब कि कोई फ़ोटो फ्रेम हो गया, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन ये चूड़ी वगैरह नहीं देते हैं। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, खास करके अगर किसी की मैरिज एनिवर्सरी है तो उसमें सुहाग की ये चीज़ें ज़रूर दे। कपड़ा तो ये आपके मन के ऊपर है, कपड़ा दे या नहीं दे, लेकिन ये चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और जो पैर में लगाने वाला आलता होता है, ये आपको ज़रूर देना चाहिए। इससे जितना आप मतलब दान करेंगी ना इन सारी चीज़ों का, उतना ही सौभाग्य बना रहेगा और माता रानी का कृपा आपके और आपके पति के ऊपर हमेशा बना रहेगा। माता रानी आपके पति को हमेशा खुश, स्वस्थ और लंबी से लंबी उम्र देंगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके आप सुहाग की चीज़ें दान करें। कहा जाता है ना कि जितना आप दान करेंगे उससे ज़्यादा फल आपको मिलेगा। इतनी ताकत होती है दान और पुण्य में। एक चीज़ और है जो मुझे लगता है कि बहुत सारी बहनें को नहीं पता होगी। देखिए, जब भी आप कांच की चूड़ी पहने ना, तो दोनों हाथों में सेम मतलब संख्या में नहीं होनी चाहिए। एक में सम संख्या होना चाहिए और एक में विषम संख्या होना चाहिए। मतलब कि एक में आप 12 पहने और दूसरे में आप 11 पहने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे कहा जाता है कि मायके और जो मेरा ससुराल है उसको कभी भी एक करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है मायके और ससुराल एक करके रखने से क्या होता है। तो इस बातों का भी आपको अच्छे से ख्याल रखना है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि मेरी जो बहनें हैं, जो आजकल की बहनें हैं, शायद उनको इसके बारे में पता नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मायके के बारे में कुछ बातें। देखिए,
जब भी आप मायके जाए ना, मतलब जो भी लड़कियां अपनी मायके जाए, जो सुहागन लड़कियां हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो जब भी वो अपने मायके से आने लगे तो खोइचा लेकर के ज़रूर आए। खोइचा का ना बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे हिंदू धर्म में। तो शायद ये चीज़ें लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही मतलब मायने रखता है एक सुहागन लड़की के लिए। और खोइचा में क्या होता है, देखिए आप, खोइचा में बेसिकली होता है चावल होता है, हल्दी होता है, 5 हल्दी, खड़ा हल्दी, जितना 11 रुपया, जितना मतलब मायके वाले को इच्छा है उसमें आप रुपया डाल सकते हैं। दुबरी होता है, जो गणेश जी को दुबरी चढ़ता है वो होता है। ये सब चीज़ें उसमें, फूल हो गया, ये भी आप खोइचा में डाल कहा जाता है कि जो लड़कियां मायके से खोइचा लेकर के, ऐसे तो ससुराल से भी खोइचा लेके जाना चाहिए, लेकिन ससुराल से नहीं लेके जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मायके से जब भी आप आए ना तो आपको खोइचा लेके ज़रूर आना चाहिए। इससे कहा जाता है कि आपका जो खोइचा यानी जो आपका पल्लू है वो हमेशा भरा पूरा रहता है। माता रानी आपके पल्लू को हमेशा भरा पूरा रखती है, सौभाग्यवती का वरदान देती है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जब भी आप मायके से आएँ तो जब भी आप मायके जाएँ तो अपने लिए, तो मायके वाले तो होते ही हैं, अपनी बेटी को बहुत कुछ देते हैं, जितना उनको शक्ति होती है उतना देते हैं। लेकिन अगर देखिए हर तरह का मायका होता है, कोई अमीर मायका होता है, कोई गरीब मायका होता है। तो अगर नहीं हो सके तो आप खुद से भी जा कर के अपने लिए, और कुछ नहीं तो कम से कम एक डब्बा चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, पैर में लगाने वाला आलता और मेहंदी, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर अपने लिए खरीद लें। इसमें कितना खर्च लगेगा, कुछ ज़्यादा खर्च तो नहीं लगेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मायके से लेके ज़रूर आना चाहिए। और जो तीसरी बात है, जब भी आप मायके से आए अपने पैर में आलता ज़रूर लगाएं। देखिए ये सारी बातें ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद आजकल की लड़कियों को ये सारी बातें समझ में नहीं आती हो, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बना रहे, आपका सौभाग्य अखंड हो, आपके पति की लंबी उम्र हो, आपके पति दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, तो जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसका तो हम सबको पालन करना चाहिए। इसमें तो कुछ है नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब स्त्रियों को पता होना चाहिए और इसका पालन भी करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। लेकिन मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो मेरी YouTube फैमिली है, जो आप सब मेरे लिए एक मेरा परिवार बन चुके हो, मैं हमेशा कुछ नई नई बातें आप सबको सिखा सकूँ, जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। जितना मैं जानती हूँ उतना ही मैं आपको बताऊँ, कुछ नई बताऊँ, कुछ अलग तरह की बातें बताऊँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी है। यही हमेशा कोशिश करती हूँ और हमेशा यही कोशिश करती रहूँगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। आप सब जहाँ कहीं भी हैं काफ़ी खुश, स्वस्थ और सही सलामत रहें। अपने लाइफ में अपना कीमती समय दें, अच्छे से रहें और पूरे सावन बाबा महादेव और माता पार्वती का पूजा आराधना ऐसे ही करते रहें। मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। हर हर महादेव।